Dear students, so let us start our next part, that is the third part of the chapter, the portrait of a lady. When I went up to यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना खुद का कमरा दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और एक जो कॉमन लिंक था हमारी फ्रेंडशिप का वो टूट गया था. स्नैप का मतलब यहाँ पे टूटने से है. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन, जो मेरी ग्रैंड मदर है उसने अपनी जो सेक्लूशन होता है, जो तन्हाई, जो अकेलापन है, उसको मतलब स्वीकार कर लिया था. एक्सेप्टेड होता है स्वीकार कर लेना. रेजिग्नेशन, यहाँ पे रेजिग्नेशन का मतलब ऐसे तो होता है त्याग पत्र देना, लेकिन यहाँ पे संतोष से मतलब है. ठीक है. और जो मेरी ग्रैंड मदर है उन्होंने ये जो अपनी अकेलापन था उसको स्वीकार कर लिया संतोष के साथ. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. उसके बाद उसने शायद ही कभी अपना जो स्पिनिंग व्हील है, जो मतलब वो कताई वाला जो व्हील होता है ना, उसको शायद ही कभी छोड़ा होगा किसी से बात करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. और सनराइज से लेके सनसेट तक वो जो है अपने इस स्पिनिंग व्हील के साथ बैठी रहती है और अपनी जो कताई करती रहती है, और रिसाइटिंग प्रेयर्स मीन्स अपनी जो प्रेयर्स हैं उनको गाती रहती. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. और सिर्फ आफ्टरनून में ही वो थोड़े से टाइम के लिए रिलैक्स होती थी, बैठती थी, जब वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी. वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. क्या है, जब वो while she sat in the veranda, जब वो वरांडा में बैठती थी, breaking the breads into little bits, छोटे जो रोटियां होती थी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए. hundreds of little birds collected round her, और hundreds of little birds जो है उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे. creating a veritable bedlam of chirping. और क्या क्रिएट करते हुए, एक जो है मतलब वेरिटेबल होता है सच्चा, वास्तविक जो है हंगामा, उसकी जो उनकी जो चर्पिंग होता है, उनकी जो बोलने की आवाज़ चर्पिंग होता है, जो चिड़ियों का चहचहाना, उनकी चहचहाहट में एक हंगामा जो है वो क्रिएट कर देती थी वो. सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती है और पर्स्ड मीन बैठ जाती थी, उसकी लेग्स पे बैठ जाती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पे बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी, तो अपने से दूर. शूड देम अवे का मतलब है दूर भगा देना, उनको कभी दूर नहीं भगाती थी. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उसके लिए जो सबसे खुशनुमा जो है हाफ आवर होता था उसके दिन, पूरे दिन में उसके लिए सबसे जो है खुशनुमा पल होते थे. ये जो हाफ आवर होता था उस सबसे हैप्पीएस्ट जो है टाइम होता था उसके लिए, ग्रैंड मदर के लिए. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, और जब मैंने डिसाइड किया मतलब विदेश जाने के लिए, अपने आगे की जो स्टडीज़ हैं उनके लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे ये विश्वास था कि जो ग्रैंड मदर है वो परेशान हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मुझे 5 साल के लिए जो है दूर जाना होगा. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज में कोई बता नहीं सकता, कोई क्या नहीं बता सकता कि भाई वो जो है कब उनकी डेथ हो जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. वो इस एज पे अभी खड़ी हैं. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कर सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मेरे जाने पर थोड़ी सी भी विचलित नहीं हुई, मतलब थोड़ी सी भी भावुक नहीं है. सेंटिमेंटल होता है भावुक हो जाना. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने बातें नहीं की और कोई भी इमोशन नहीं शो किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो लिप्स हैं वो प्रेयर में मूव करते रहे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो माइंड है वो अपनी जो प्रार्थना जो थी उसमें गुम था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी जो फिंगर्स हैं वो मन के जो है गिनने में बिजी थी, उनकी जो मनकों की जो माला थी उसको गिनने में जो है बिजी थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और चुपचाप से उन्होंने मेरे जो है फोरहेड पे प्यार किया. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट
एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जैसे ही मैंने वहाँ से जो है मैं निकला या छोड़ा मैंने वहाँ से, आई चेरिश्ड, मुझे ये मतलब मेरे मन में आया कि जो मतलब जो मॉइस्ट इम्प्रिंट्स हैं, जो मतलब एक जो जब उनसे प्यार किया फॉरहेड पे, तो वो जो इम्प्रिंट्स आए थे वो ऐसा लगा कि शायद ये लास्ट जो है फिजिकल कांटेक्ट है हम दोनों के बीच में, ऐसा ऑथर को फील हुआ। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और उसके द्वारा कहाँ मिला गया? स्टेशन पे मिला गया। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और मतलब वो एक दिन भी ज़्यादा बुजुर्ग नहीं लगी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अब भी उसके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, मीन्स वो अभी नहीं बोली। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो तब भी मैं उनकी जो प्रेयर्स हैं, उनकी रिसाइटिंग को उनको सुन सकता था, कि वो जो प्रेयर है वो जो गा रही थी उनको सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, कि इवन जो मेरा जो पहला दिन था पहुंचने का घर पे वापस, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज। और उसके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स हैं वो अब भी जो है उसकी स्पैरोज के साथ थे। whom शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्राइवोलस रिब्यूक्स, जिनको वो जो है काफ़ी लंबे समय तक मतलब खाना खिलाती थी। और किसके साथ? फ्राइवोलस का मतलब क्या होता है कि भाई जो ओछे या फिर जिसको गंभीरता से नहीं लेते ना, मतलब ऐसे ही बस दे दिया उस तरीके से, उसको उनको गालियाँ देती रहती थी, मतलब ठीक है, वो अपने उन्हीं से बातें करती रहती थी, बाकी किसी से बात नहीं करती थी। isn't it? So next part we will do in the next video. Thank you so much for watching the video.